हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अर्जुन बोलते हैं कृष्ण एक एक शब्द जो आप बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, उसको बोलते हैं गीता का रीडिंग। और हमारा मन एक्चुअली कृष्ण के शरण जाने से रोकता है। तो सरेंडर ही एक इस पंखों को बंद करो साईं। ठीक है, सरेंडर ही एक्चुअली जीवन का लक्ष्य है। अभी हमारी सारी प्रॉब्लम ये है कि हम सरेंडर नहीं कर पा रहे। भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण ले लो, बस तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बट हमारी प्रॉब्लम है हम सरेंडर नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है। तो ये श्लोक में कुछ हिंट दिए हैं सरेंडर करने के लिए। सबसे पहली चीज़, हम सरेंडर नहीं कर सकते जब तक हमारे में घमंड है, निर्माम मोह, ये मान, निर्मान मोह। जब तक तो मैं बहुत हम बोलूँ, मेरे को घमंड नहीं है, सब लोग बोलेंगे। हिंदी समझ आता ना, सब लोग बोलेंगे घमंड नहीं है। नहीं, घमंड तब पता चलता है जब व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ऑनर। सॉफ्टली तो सभी बोल सकते हैं कैसे हैं आप, ठीक है, वो सबसे घमंडी आदमी हो सकता है। कैसे पता चलता है? हाँ, जबकि उसके दिल में ये इच्छा होती है कि मैं कहीं जाऊंगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे को गार्लैंड पहनाएंगे, करेक्ट, तो गया वो, उसका भक्ति नष्ट हो जाएगा। उसके दिल में, अगर वो असली भक्त है, उसको मालूम है क्या स्थिति है। भक्त को अपने दिल की स्थिति मालूम होती है। बाकी लोग तो कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा है, वो ऐसा है। हमको तो सत्य मालूम है ना, करेक्ट, हमको तो सत्य मालूम है। बाकी लोग तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज दैट प्राइड, घमंड। दिस इज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल। ये सबसे पहला क्या कहते हैं, एक ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल क्या बोलते हैं हिंदी में? बाधा है। साउथ इंडिया की हिंदी भूल गए। हाँ, सबसे बड़ी बाधा आपके एक घमंड है। तो इसको पहले आपको चूर करना पड़ेगा। तो प्रभु जी बता रहे हैं चूर करने के तरीके। 2 दिन के लिए तुम आए उधर, 2 दिन में चले जाओगे। घमंड किस चीज़ का तुम्हारा है? ये मेरा है, ये उसका है, ये सब क्या नाटक कर रहे हो? 2 दिन के व्यक्ति हो इस दुनिया में। ये क्या ऐसे 2 दिन में पैर तपका के, मतलब मैं ऐसा, जैसे चींटी नहीं होती, एक छोटे से 2 फीट में राजा की तरह घूमती है, कोई दूसरी चींटी आ जाए। प्रभुपा जी मजाक करते थे, हमारा तो कल्चर था अतिथि देवो भव, लेकिन अभी तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बता दिया है। एंड प्रभुपा जी देखिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, हम भी उसको स्टडी किए अभी कुछ चक्कर में। प्रभुपा जी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मतलब भाव डिपार्टमेंट। भाव कैसे कुत्ते रिसीव करते हैं, उनके एरिया में दूसरा कुत्ता है, देखा कभी रात को कितने प्यार से रिसीव करते हैं? अतिथि देवो भव बोलते हैं क्या? आजा हमारी एरिया में, तेरा देवता तेरा नमस्कार करते हैं। नहीं, सारे एक, मतलब वो अगर एक कुत्ता दूसरे एरिया में घुसता है तो जुम दबा के भागता है। सारे कुत्ते अटैक करने आते हैं, इधर नहीं आने का। तो प्रॉपर तो बोलते जानवर प्रवृत्ति है। भाव डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को प्रॉपर ने रिनेम कर दिया था भाव डिपार्टमेंट। भाव मतलब कुत्ते की तरह, भाव क्यों आए इधर, किसने बुलाया इसको? ये आजकल है। वो हमारा जो संस्कृति था अतिथि देवो भव, वो कहीं भी नहीं रहा। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड इज दैट निर्माण मोहा। सो दिस फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स एसोसिएशन, ये सब आता है। मैं इस देश का व्यक्ति हूँ, ये मेरा देश है, मेरे देश की धरती, ये सब निर्माण मोहा, ये सब मोह है।
वसुधैव कुटुंबकम। मैं तो ये पृथ्वी मेरे भगवान का है, आपका मेरा नहीं है, तो मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। प्रभु जी बोलते हैं अगर आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं किसी भी विश्व के भाग में जाने के लिए, आप पाप करते हैं। उसको हक है, भगवान का बेटा है, भगवान की पूरी संपत्ति है, वो कहीं भी जा सकता है, आपको रोकने का कोई हक नहीं है। नहीं, जैसे चिड़िया कहीं से उड़ती है कहीं चले जाती है, कोई किसी को रोकने का हक नहीं है ना। आप नियम पालन करो, ये कंडीशन है, आप यहाँ आए, यहाँ के नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। लेकिन आजकल तरह तरह से चल रहा है, बट नियम पालन करना है, नियम काल पालन करने के लिए रेडी है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते, गीता के अनुसार नहीं रोका जा सकता। आप मैनेजमेंट सोचिए, वो दूसरी चीज़ है, नहीं रोक सकते। तो ये सब चीज़ तरह तरह के फॉल्स आइडियाज़ हैं, मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं इस कंट्री को बिलोंग करता हूँ, ये सब तरह तरह के घमंड के फैलाव हैं, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, सब बकवास। निर्माण मोहा जित संग दोष है, ये जो संग का जो दोष है आपको निकालना पड़ेगा। ये तो संग तो एक्चुअली हर क्षण में आप सोच सकते हैं, हर क्षण क्या आप सोच रहे हैं, आप उसे संग कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। जब आप संग करते हैं चीज़ में, आपका पूरा मन अपवित्र हो जाता है। अगर आपकी सोच गलत थी, आपको बहुत ध्यान करना पड़ता है। निर्माण मोहा जित संग, संग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेने का। इसलिए भगवद गीता में बोला जाता है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। क्या बोला जाता है? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, तीसरे अध्याय में। मतलब अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो माना आपका स्वच्छ और फ्री हो जाएगा। आजकल सोसाइटी में लोग कुछ फॉलो नहीं करना चाहते, उनको नियम बताओ, नहीं सुनने का मेरे को नियम, मैं जो करना चाहता हूँ करूँगा। तो उससे कैसे प्रगति होगा? आपका घर का, आपका देश का, आपका सोसाइटी का कैसे प्रगति होगा? सब जो मनाए करेगा तो फिर तो कोऑपरेशन कहाँ रह गया? करेक्ट, कोऑपरेशन का प्रिंसिपल रहता है। सो फॉल्स एसोसिएशन, तो आपको अगर उल्टे काम करेंगे तो उससे कूड़ेदान में कूद के कोई आदमी स्वच्छ बाहर नहीं निकला कभी भी, उसका शरीर अपवित्र हो जाता है। तो सेम वे अगर हम उल्टे काम करते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, जीता मतलब जीत गया वो, किससे? संग और दोष से, है ना। जो संग का जो दोष है उससे मुक्ति पा ली उसने। निर्माण मोहा, नहीं, नी मीन्स नहीं है, क्या नहीं है उसमें, और मान और मोह नहीं है। ये सब चीज़ आपसे मुक्त हो जाइए। जित संग दोषा, और बुरे संग से आप विक्ट्री पाइए। अध्यात्म नित्या वृनिवृत्त काम, अध्यात्म उसको किस चीज़ के लिए इच्छा है? अध्यात्म नित्या, उसको अध्यात्म ज्ञान के लिए भी इंटरेस्ट आ रहा है। भगवान को सरेंडर करने के ये लक्षण है। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, इतना तो दिल में प्रश्न नहीं होता कि हम शरीर हैं कि आत्मा है, हम क्या हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, मंदिर जाना तो हमेशा फल देगा आपको, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करना तो मूल चीज़ है ना, और यही मंदिर में मिलेगा आपको। ये किसी ग्रंथ में ये किताब ज्ञान नहीं है। आप कौन हैं कहीं पे भी नहीं है, आत्मा का ज्ञान कहीं नहीं है, और वैकुंठ धाम का ज्ञान भी कहीं नहीं है। स्वर्ग तक बताया गया है। जनरली अभी सभी धर्म में, ये हमारा सो कॉल्ड हिंदुइज्म में भी जीवन का लक्ष्य लोगों का स्वर्ग ही है जनरली, है ना। कुछ पुण्य करो, भगवान का आशीर्वाद पाओ, स्वर्ग जाओ। लोग कोई सोचता भी नहीं है मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त करना है। लेकिन आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। और सरेंडर करना एक मूवमेंट का चीज़ नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। इसलिए सरेंडर करना पहले आचार्य को सरेंडर करते हैं। आचार्य को सरेंडर करने के लिए आपको आचार्य को ढूंढना पड़ता है। चीटर एंड द चीटेड, कैसा गुरु आदमी ढूंढा है उससे पता चलता है कितना खोटा है वो, खुद ही पता चल जाता है। हमको ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज भगवान इतने दयालु हैं। नथिंग लेमेंटेबल इन किंगडम ऑफ गॉड। कोई बेवकूफ़ को या अंधे को गुरु बना के बैठा है, वो भी नाली में गिरेगा गुरु के साथ, दोनों गिरेंगे नाली में। तो लेकिन दिख जाता है कि वो कितना स्पिरिचुअल लाइफ को मजाक ले रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत एक सीरियस चीज़ है, जिसमें आदमी को सत्य जानने की सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि, आदमी को ब्रह्म जानने की इच्छा होती है। ठीक है, उसकी जिज्ञासा आती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
उसके दिल में एक ब्रह्म जानने की, ब्रह्म मतलब एक बड़े प्रश्न को जानने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। हाँ, जब ये इच्छा उत्पन्न होगी तो भगवान खुद उसको एक सही गुरु के पास ले जाएंगे। पद्म पुराण में 4 गुरु परंपरा दी हुई हैं। अगर कोई इन परंपरा के बाहर जाता है तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते, मूर्ख है, गधा है। जैसे इंजीनियरिंग पढ़नी है और उसको कोई प्रोफेशनल कॉलेज नहीं जाना, जिससे मर्जी सीखना चाहता है सीख भाई, हम कुछ नहीं बोल सकते। कोई भगवान तो फ्रीडम दिए हैं, ये मृत्यु लोग बनाया है, फ्रीडम दिया है, जहाँ जाना है जा करें, लेकिन अपने को भी थोड़ा बुद्धि लगानी चाहिए ना। क्यों शास्त्र में दिया है, गुरु परंपरा का क्यों मेंशन किया गया बार बार शास्त्र में, ठीक है। सो ध्यान रहना चाहिए कहाँ से संग ले रहे, किससे ज्ञान ले रहे हैं। वन हु अंडरस्टैंड द इटर्नल, अध्यात्म नित्य, नित्य को समझने का कोशिश करता है। क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में बहुत सुंदर आ रहा है श्लोक, न तद्भाषते सूर्यो न शशंक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत फेमस श्लोक है गीता का। न तद्भाषते सूर्यो, जहाँ सूरज नहीं है, न शशंक न पावकः, जहाँ चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है, सूरज की भी जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी, हर आदमी आध्यात्मिक रूप में एफल्जेंट है। और इतना ही नहीं, भगवान के चरण में बैठा है। जनरली लोगों को इतना घमंड होता है। घमंड की सबसे बड़ी सीमा जब आदमी अपने आप को भगवान डिक्लेयर करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक आदमी महापाप नहीं, पापी भी नहीं होगा, वो महापापी होगा, उसी की हिम्मत होती है बोलना मैं भगवान हूँ। वो आदमी तो मेरे को स्टडी करने का भी जरूरत नहीं है, एक महापापी ही इतना बड़ा अपराध बोल सकता है। उसकी गति तो नरक में है, नरक में भी उसको बहुत दंड मिलेगा। कभी भी गलती से भी ऐसे मूर्ख के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो बोलता है मैं भगवान हूँ। ये मजाक नहीं है, सभी बोल सकते हैं ना, इसमें क्या बड़ी चीज़ है। मैं भगवान हूँ, मैं भी भगवान हूँ, ठीक है। गधे को भी भगवान बना सकते हैं, सभी लोग बना सकते हैं। भगवान तो इतने सुंदर थे, भगवत गीता में उनके सुंदर रूप का, आजकल जो भगवान बन के घूमते हैं दुनिया में, जनरली गधे भी उनसे सुंदर दिखते हैं। मेरे तो समझ नहीं आता कि थोड़ी भी बुद्धि क्यों लोग यूज़ नहीं करते। भगवान तो सुंदर होंगे ना, कह रहे भाई थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। ऐसे क्या भद्दे लोगों को भगवान बना के लोग घूमते हैं। कृष्ण जी इतने सुंदर थे, कभी भी उनकी उम्र 16 साल की आगे नहीं गई थी, इतने सुंदर थे, इसलिए हम उनको भगवान स्वीकार करते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, 6 चीज कृष्ण के पास संपूर्ण थी। हम ऐसे मूर्ख नहीं है जो कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं। हम किसी देयर इज नो यूज, करेक्ट। अगर हम कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कल्पना करी है, ये तो बड़े बड़े आचार्य लोग स्वीकार किए, इसलिए वो लोग सरेंडर करें कृष्ण को, इसलिए हम भी करने जाते हैं, ठीक है। 2 लक्षण होने चाहिए। एक तो लक्षण होते हैं उनके लीला से, जैसे कृष्ण जी माउंटेन को उठाए थे, कृष्ण जी विश्व रूप दिखाए थे, बड़े बड़े दानवों को मारे थे, अपने मुंह में भी माँ को विश्व रूप दिखाए थे। तो ये सब जब हम स्टडी करते हैं तो समझ जाते हैं कि ये खाली भगवान कर सकते हैं। आजकल के भगवान क्या, 1-2 राख फेंक दो, 1 अंगूठा फेंक दो, कुछ नॉनसेंस फिलॉसफी बोल दो, जो न शास्त्र में न कहीं भगवान बन गए, और चेले मिल जाते हैं, उनका शॉर्टेज नहीं है। सच बोले मारे लट्ठा, कलयुग में सच बोलने में क्यों लोग डरते हैं? बिकॉज हम लोग पहले कोई भी आएगा पूछेंगे जप कर रहे हो क्या, तो लोग को अरे मैं नहीं जप नहीं कर रहा, गीता पढ़ता नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए भगते हैं। और ये पाप कर्म करो तो लोगों को शर्म लगती है। लेकिन जनरली ये जो सो कॉल्ड भगवान है आपको कभी भी ये सब नहीं बताएंगे, कि उनको तो धंधा चल रहा है ना, उनका बिजनेस चल रहा है, शिष्यों का धंधा चल रहा है। हाँ, तो सच बोलने में एक्चुअली भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी बोलते थे कभी भी लोगों को फ्लटर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा सच बोलो। भगवत गीता में कृष्ण जी ने क्या बोला है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा के गए कृष्ण उपदेश। तो जो भी कृष्ण भगवत गीता में बोला आप उसको रिपीट करिए, आप गुरु बन जाएंगे। सिंपल चीज़ है। गुरु भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के होते हैं, जो कृष्ण जी बोले उसको रिपीट करिए, देन पीपल विल बी बेनिफिटेड, लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो पहले चीज़ हमको अहंकार से मुक्त होना है। अहंकार की वजह से हम भगवान की शरण नहीं ले पा रहे, करेक्ट। अहंकार क्यों है हमारे दिल में? हमको भी एक मान की इच्छा है। गलत है, किस चीज़ का मान भाई?
हम कहीं घुसते हैं, लगता है लोग उठ जाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। असली में आपको लगना चाहिए कहीं जाते हैं सब लोग चप्पल निकाल के पिटाई करना चाहिए, दिल से ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको तो अपने हृदय की स्थिति मालूम है ना। नहीं, अगर आपके मन में जो है हम एक टेलीकास्ट कर दें तो लोग वही करेंगे, चप्पल निकाल के ही मारेंगे। तो अपने को तो मालूम है सच, तो हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि कोई ऐसा है, मोह नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या इलस्ट्रेट किया। तो शरणागति के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स को इसमें बहुत अच्छा समझाया गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनली प्रभुपाद जी बोलते हैं टू कल्टिवेट नॉलेज, कल्टिवेट नॉलेज। ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है इसको कल्टिवेट करने के लिए संग की जरूरत होती है। संगा संजायते कामा। एक बारी कोई प्रभुपाद जी को पूछा कि आप हमको भगवान है नहीं, आप हमको दिखा सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी बोले कोई मजाक नहीं है, 2 मिनट का मजाक, मैं आपको दिखा दिया भगवान। लोग जनरली ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपना जीवन को पहले कल्चर करना पड़ता है, जीवन को आपको रेगुलेट करना पड़ता है। ऐसे जनरली लोग आजकल चमत्कार के पीछे चढ़ते हैं, है ना, तो उसके लिए मिल जाते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने लोग। लेकिन आपको अगर आध्यात्मिक असली प्रगति करना है, आप देखिए ना, जब कृष्ण को अर्जुन से बात कर रहे थे तो अर्जुन कृष्ण क्या उसको कुछ इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे क्या? नहीं, बात कर रहे थे। लेकिन अर्जुन के दिल में इच्छा थी, ज्ञान जानने की इच्छा थी। अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को अगर स्वर्ग भी मिल जाएगा अभी मैं उससे संतुष्ट नहीं होगा, मेरे को बहुत डाउट्स आ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न वो पूछते हैं कृष्ण को, कृष्ण जी उनका उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर को समझने का कोशिश कर रहे हैं, फिर और प्रश्न पूछ रहे हैं, बस हो गया, अंत में समझ आ गया, सरेंडर कर लिया। नहीं तो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम, हमारे दिल में प्रश्न ही नहीं है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब हम पैदा हुए थे तो बहुत प्रश्न थे हमारे दिल में। तो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, देखो कितने प्रश्न पूछता है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। पता नहीं क्या हुआ, बाद में प्रश्न पूछने बंद हो गए। क्यों? हम कुछ और चीज़ में, इन चीज़ों में फंस गए। ये जो सब लिस्ट लगाई है ना, निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात नित्य निवृत्त काम द्वंद्व मुक्त सुख दुख संगय गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तम। अव्ययम पदम, वैकुंठ धाम जाने के लिए ये सब चीज़ों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से मुक्त होने की जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा लिपटते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा पोस्ट बढ़ता है, हमारा सम्मान की इच्छा बढ़ जाती है ना, लिपटते जा रहे हो और मुश्किल हो जाएगा आपको सरेंडर करना। बोलते हैं राजा के सिर में जितना बड़ा क्राउन है और वो नहीं झुका तो डूबता भी सबसे तेज ही है। किसी के सिर में अगर आप भारी कोई चीज़ बांध दो और पानी में फेंको, वो तो तेज जाएगा ना नीचे, है ना। तो जो घमंडी आदमी होता है उसको ज़्यादा मुश्किल होती है सरेंडर करने में। इसमें लिखा है भागवत में, जो राजा के सिर में मुकुट है, अगर वो भगवान के चरण में नहीं जा रहा तो वो तो डूबेगा जल्दी, वो घमंड डुबा देगा उसको। इसलिए पहले हमारे देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा में भी राजा सबसे पहले आता था, झाड़ू लगाता था भगवान के सामने, सबको पब्लिक के सामने दिखाता था मैं राजा हूँ, लेकिन भगवान के सामने मैं एक निम्न दास हूँ। कह रहे ये पब्लिक के सामने देगा। अगर वो झुक नहीं पा रहा अपने घमंड के हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं। सो ये सब चीज़ें हमको कल्टिवेट करना चाहिए इन गुड एसोसिएशन। भगवान को सरेंडर करना एक मिनट का चीज़ नहीं है, इट टेक्स टाइम, टेक्स टाइम। अच्छे संग में, शास्त्र के अध्ययन में, अपने दिल में आध्यात्मिक प्रश्न को जाने। श्रीधरा अपने दिल में अध्यात्म ज्ञान जानने की इच्छा, इस सब से आदमी धीरे धीरे सरेंडर करता है। ठीक है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, 1 मिनट का काम नहीं है, इसमें बहुत ज़िंदगी लग जाती है भगवान को सरेंडर करने में। बट वंस वी सरेंडर एक्चुअली देन द रियल फन स्टार्ट्स। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ हम समझने का कोशिश कर रहे थे। देखिए 2 तरह से हमारा जीवन चल रहा है। एक तरफ से क्या हो रहा है कि हमको भगवान की कृपा है, जैसे आप भगवान के मंदिर आए, नाम जब शुरू किया, एक तरफ से भगवान की कृपा शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ से कर्म के नियम भी आपको बंधे हुए हैं। कोई कितना परसेंट सरेंडर है, उतना परसेंट भगवान का डायरेक्ट कंट्रोल है, और उतना परसेंट माया का कंट्रोल है।
आप समझ रहे हैं? जो पूर्ण रूप से सरेंडर रहता है उसको माया छूती भी नहीं है। जैसे अर्जुन को, तरह तरह के जो महान भक्त हैं, प्रहलाद महाराज और आचार्य लोग हैं, उनको माया छूती तक नहीं है। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सरेंडर हैं और ज़्यादातर अभी हम सरेंडर नहीं हैं, तो माया भी पकड़ी हुई है, वो भी डंडे मार मार के सिखा रही है, और कृष्ण भी आपको प्यार से सिखा रहे हैं। दोनों चल रहे हैं, दो तरफ से आपकी शिक्षा चल रही है। डंडों से भी चल रही है कि शुद्ध भक्त को डंडे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो भगवान की शरण ले लिया। लेकिन जो सरेंडर नहीं लेता है, माया पुलिस का काम करती है, बिकॉज हम तो हैं भगवान के दास, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो डंडे तो पड़ेंगे ही। तो ठीक है, एक तरफ से डंडे पड़ रहे हैं और एक तरफ से भगवान के प्रेम से शब्द सुन रहे हैं, तो हमारा बैलेंस चल रहा है, और इस तरह हम आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण रूप से अगर सरेंडर करेंगे तो हमको माया छुएगी भी नहीं। लेकिन पूर्ण रूप से सरेंडर करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा ही मान की इच्छा है, बिकॉज किसी के आगे उसको साइलेंट करो, किसी के आगे सिर झुकाना आसान नहीं होता। ठीक है ना, भगवान के आगे भी, इसलिए तो देवी देवता का पूजा दिया गया। चलो विष्णु के आगे, कृष्ण के आगे सिर नहीं झुका रहा तो जा देवी देवता के आगे सिर झुका, सिर झुकाना तो सीख। तो अल्टीमेटली भगवान के बाद सिर झुकाना है, देवी देवता भगवान नहीं है, भगवान के दास हैं वो भी। अभी ये भी एक कन्फ्यूजन है, कितना लोगों को तो एक्चुअली 1000 घंटे का क्लास चाहिए, इतना कन्फ्यूजन। मैं अपने कॉलेज में याद है, जब मैं भक्तों को देखा था, मैंने बोला भारत की कैसी स्थिति है, इंडिया ओशन ऑफ कन्फ्यूजन। ध्यान से इस चीज़ को समझने का, एक्चुअली एटलीस्ट शांति से गीता भी नहीं पढ़ पाए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लो। मैं तो इतना बोलता हूँ लोगों को, 20-30 पेज का इंट्रोडक्शन उतना तो पढ़ लो, तो मैं एक्चुअली क्लियर हो जाएगा वेद में क्या ज्ञान है, फिर आदमी को आगे मार्ग दिखेगा। ठीक, देवी देवता को सरेंडर करके आदमी कभी भी आध्यात्मिक जगत में पहुँच नहीं सकता, ना आध्यात्मिक प्रगति होगी उसकी। थोड़ा भौतिक उसको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे, धनम देही पुत्रम देही, ये सब मिल जाएगा, लेकिन अलौकिक तो छोड़ दो। वो ऐसा नहीं है कि देवी नहीं दे सकती, वो भगवान की महान भक्त है, लेकिन आप वो मांगने थोड़ी गए उधर, आप तो कुछ और मांगने गए। ठीक है, आप देवी को जाके नमस्कार कर सकते हो, आप तो परम वैष्णवी हैं, उनका दूसरा नाम है वैष्णवी। आप हमको भगवान का कृपा दीजिए, थोड़ा भक्ति दीजिए, जरूर देंगे, आपको खुशी से देंगे। लेकिन अब वो मांगने कौन जाता है, 1000 में 1 में भी गलती से वो। तो इसलिए ये गीता का कभी भी ये गलत नहीं समझना चाहिए। गीता का लक्ष्य है आपको प्रेरित करना, भगवान की शरण में जाना। प्रभु जी बोलते थे पूरा वेद का एक ही लक्ष्य है, किस तरह आपको भगवान के शरण में ले जाना, बस। सबको भगवान के, जैसे होता है ना धक्का लगाते हैं, मिल तो उसको मिल, सबको भगवान की तरफ धक्का लगाना ही वेद का लक्ष्य। वेद में कुछ और ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, किस तरह हमको अपने घमंड से मुक्त होना है, बुरे संग से मुक्त होना है। करेक्ट, अगर आप इसमें स्टेप्स लेंगे तो आपको इतना फ्रीडम मिलेगा ना, इतनी शांति मिलेगी, आपकी प्रगति होगी। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे